हेलो एवरीवन, आज हम केस बेस्ड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला जो केस है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे से फिर आप क्या करेंगे, केस को पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करके केस को पढ़ेंगे, फिर आगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, हमें क्या दे रखा है, पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विथ अ स्पीड ऑफ वी नॉट। और इसकी स्पीड क्या है, बहुत ही कम है स्पीड ऑफ लाइट से। अब ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस आर नॉट है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ एस। अब क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर पाथ में इसलिए ट्रैवल कर रहा है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन का कितना है, टी नॉट है, तो फिर अगर इसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए यानी कि 2v0 कर दिया जाए तो क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 57, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू। ऐसे केस में रेडियस पे क्या चेंज आएगा। हमें पता है इस केस में आर जो रेडियस है वो कितना होता है, mv/q भी होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वोल्टेज को डबल कर दिया यानी v की जगह पे 2v आ जाएगा, तो हमारी रेडियस भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 2r0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल चेंज टू। अब हमारा पहले एक रिवॉल्यूशन के लिए टी नॉट टाइम पीरियड था, अब उस टाइम पीरियड पे क्या चेंज आएगा ये बताना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2πm/qb। तो ये कहीं से भी रेडियस या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस 10⁻²टेस्ला। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी a इज इक्वल टू xi कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इस केस में क्या दे रखा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। और जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ए डॉट बी भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है और उसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया। तो जब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई तो 1 बन जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जे कैप डॉट आई कैप भी ज़ीरो बन जाएगा और जे कैप डॉट जे कैप 1 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x प्लस 8। इसको जब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू b देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अगर क्या है, थीटा 90 डिग्री नहीं होगा तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी पूछा है। तो ऐसे केस में ट्रेजेक्ट्री हेलिकल होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, इफ दिस इलेक्ट्रॉन of charge E is moving parallel to uniform magnetic field with constant velocity v, the force acting on the electron is। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये चार्ज क्या है, पैरेलल आ रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब हमने पढ़ रखा है चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इस केस में 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा।